अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं स्पेशल मिक्स अचार बनाना सिखा रही हूँ, मिक्स सब्जियों का, जो बहुत आसान से बन जाती है और हर घर की ज़रूरत है। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, इसको धो के छील के काट लिया है। ये 2 गाजरें, 1 मूली और ये 2 किस्म की मैंने हरी मिर्ची ली हैं, कुछ बारीक ली हैं, कुछ दरमियान वाली ली हैं और ये 1 फूल गोभी लिए और आधा कप मैंने चने रात भर भिगो के फिर पानी से निकाल लिए हैं, खुश्क कर लिए हैं। सब्जियों को पहले आप अच्छी तरह छील के फिर धो के और काट लें लंबाई में इसी तरह, या फिर जिस तरह आप चाहें। गोल तो अच्छी नहीं लगेगी, आप इस तरह काटें। अब सबसे पहले ये बाउल में मैं सारी सब्जियां डाल रही हूँ। फिर इसमें मसाले मिक्स करेंगे। आप इससे थोड़ा बड़ा बाउल ले लीजिएगा ताकि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये चने अचार में बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसमें पत्ता गोभी यानी बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप वो सब्ज़ी डाल सकते हैं। लेमन भी डाल सकते हैं, सीज़न की जो भी सब्ज़ी हो आप वो डालें। फूल गोभी को भी मैंने पहले काट लिया था, फिर अच्छी तरह धो लिया था। अब इसमें ये आधा टेबल स्पून नमक डालेंगे, आधा टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह हल्दी और नमक लगाने के लिए रखेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसको नमक और हल्दी लगा के ये 1 से 2 घंटे तक रखेंगे ताकि इसमें नमक अच्छी तरह रच बस जाए। अब ये जो मैंने मिर्ची इसमें नहीं डाली थी, इसको मिर्ची को मैंने बीच में से कट लगा लिया है। अब मिर्ची भी इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखिए नमक और हल्दी इस पर अच्छी तरह लग चुका है और इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मिक्स कर लेंगे इसमें हरी मिर्च भी। अब इसमें ये 1 टीस्पून इसमें मैं कलौंजी डालूँगी। एक टीस्पून ही इसमें सौंठ का पाउडर यानी सूखा अदरक, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिए, 1 टेबल स्पून सादा आम मिर्चें और ये 2 टेबल स्पून इसमें ये सरसों के बीज, छिली हुई सरसों डालेंगे। अब इसको इन मसालों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह हर तरफ से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं या किसी बड़े बर्तन में डाल के फिर आप मिक्स कर सकते हैं। अब ये मसाले हैं जो ड्राई, इसको रोस्ट करना है। ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया साबित और 1 टीस्पून ये 1 से 1.5 टीस्पून मेथी दाना और 1 टेबल स्पून सौंफ। अब इनको सबको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। अब फ्राइंग पैन में इसको मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने सौंफ डाले, ये मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा और ये साबित धनिया। अब इनको थोड़ी देर 2 मिनट तक हल्की आंच पे इसको भून लेंगे ताकि इनमें ये क्रिस्पीनेस आए, तो ये पीसने में भी आसानी होगी और इसकी खुशबू भी निकलेगी। अब मैं इसको हर तरफ से घुमा लेती हूँ ताकि हर तरफ से ये रोस्ट हो जाए। फिर मैं इसमें गरम पैन में ही रहने दूँगी ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए। अब मैं इनको ठंडा करके पीस लेती हूँ। अब मैं सरसों का तेल इसको ये गरम कर रही हूँ ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो सरसों के तेल की जो हीक होती है वो भी निकल जाए। ज़्यादा इसको तेज़ खौलाना नहीं है, बस इसको गरम करना है ताकि ये अच्छी तरह गरम हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए। अब ये मसाला मैंने पीस लिया। अब ये मसाले शामिल कर लेंगे इसमें अचार में और हाथ से मैंने ग्लव्स पहन लिए। आप चाहें तो किसी चम्मच से, स्पून से, लकड़ी के चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। अचार को हमेशा लकड़ी के चम्मच से ही मिक्स किया जाता है क्योंकि इसमें
सिरका होता है तो लकड़ी के चम्मच से अच्छा रहता है, और गीला चम्मच बिल्कुल भी अचार में ना डालें। अब ये सरसों का तेल मैंने ठंडा कर लिया है, अब इसको अचार में शामिल कर लेंगे। पहले ये मैं आधा कप इसमें सिरका डाल रही हूँ। ये सिंथेटिक विनेगर है। अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने नमक एडजस्ट कर लिया था, आप बाद में भी नमक डाल सकते हैं। अब ये सरसों का तेल इसमें ठंडा, गरम गरम नहीं डालना, ठंडा करके मैंने डाला है। अब इसमें ये सरसों का तेल सारा डाल लिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप 2 दिन के बाद खा सकते हैं, उसी दिन ना खाएं। ये धूप के बगैर भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है अचार, क्योंकि ये सब्जियां हैं तो इनको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं इनको शीशे के जार में डालूंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें जार में डाल रही हूँ। आप मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। वैसे तो हर घर में ही अचार बनता है, हर घर की ज़रूरत होती है अचार। ये देखिए, ये मैं जार में डालूंगी तो अभी ऊपर नहीं आएगा तेल। जब मैं इसमें डाल के 1 दिन रखूंगी तो सारा तेल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये इसमें इतना तेल डाला है 300 ग्राम, तो ये सारा ऊपर आ जाएगा। आप इस मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इसमें सारा ओंडेल लेती हूँ। ये जार क्योंकि 1 लीटर का है तो इसलिए मैं दबा दबा के भर रही हूँ। फिर ये अच्छी तरह से जब सेट हो जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा अचार, और इसका तेल सारा ऊपर आ जाएगा। ये 2 दिन के बाद आप खा सकते हैं। अब मैं सारा क्लीन कर लूँगी साइडों से जो ऑयल इसमें लगा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये तरीका अचार का पसंद आया होगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब इंशाल्लाह